नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मामूली विवाद पर छोटे भाई की पीट कर एक युवक ने कर दी हत्या। घर में बकरी घुस जाने की बड़े भाई से की थी शिकायत। इतने पर ही सनकी बड़े भाई ने छोटे की ले ली जान। सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सरैया इलाके में फैल गई सनसनी। देर शाम तक मृतक की नहीं हो सकी पहचान। और सावधान रहिए, शहर में सक्रिय है महिला चोर गिरोह। फिर एक ऑटो सवार महिला यात्री को बनाया निशाना। ब्लेड मारकर थैला से निकाल लिया कैश। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी जहेलिया गली में बहुत ही मामूली विवाद पर बड़े ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार ने छानबीन करने के बाद 48 वर्षीय राजकुमार महतो के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजकुमार की पत्नी सरस्वती देवी ने हत्या का आरोप भैंसुर भौजाई और 4 भतीजों पर लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और 3 आरोपितों को हिरासत में ले लिया। राजकुमार की पत्नी ने बताया कि भैंसुर लक्ष्मी महतो 4-5 बकरियां पाले हैं। प्रतिदिन बकरियां उसके घर में घुस जाती है। इससे घर में बच्चे डरे सहमे रहते हैं। रविवार की शाम भी उसके घर में बकरी घुस गई थी। विरोध जताने पर आरोपितों ने लाठी डंडे से पति की पीट कर हत्या कर दी। भीड़ जुटने पर सभी आरोपित भाग निकले। राजकुमार महतो जर्दा फैक्ट्री में काम करते थे। ओपी प्रभारी ने बताया कि हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर 3 आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के बाद जेल भेजा जाएगा। कैसे की भेलैया पूरा 10 साल से घर के बनाए के कोनो सुख न है। कर्जा पैसा के बनाइली तैयो घर में बकरी 50 गो पोसले बा। हम दूसरे के दूरे महीना में गेहूं धोए छी, सुखावे छी, बढ़ावे छी। देखाई राते बकरी हगले रही सीढ़ी पर। आज सब्जी बोए तो हम कहले जाने दहु बर्दाश्त करते करते राते कले कथी कि अरे बकरी हगले हऊ पानी भरे छी, साफ कर। वही पे सब 5 बेटा भतार सब राते सब मिल के झगड़ा कलौ। देखा ई झगड़ा करते करते शांत में चल रहा रोड बैठ गेला। हम जाके सूत गेली। अभी ने हम ताले ई कहले कि न जो काम पर न जो। हम चल गेली काम पर। आ की काल कई कथी मोहल्ला वाला सब अली तर गर्दन दाब के आ न जितलै ना तनका सही हमर गोस्ता में हमर तबियत चलल ओकरे हसुआ लेके ओकरे काट ले। उ सब बता ने हसुआ ले। क्या नाम था जिनका मृत्यु हुआ है? राजकुमार महतो। कौन लोग मिलके मार दिया है? भाई भतीजा मारा है। बिना मारा है ओकर 5 बेटा। संजय मारा है। क्या नाम है वो लोग का जो मारे हैं मिलके? संजय मारा है, विक्रम मारा है, विकास मारा है, पवन मारा है। एगो और कौन है वो डाब से ये लोग मिलके मारा है। हाँ सब कोई मिल के हम अली हाँ हम डाले गेली डांग कर ले जाला रिक्शा बोलैली। ओकर है फकीरा मत का मौगी मदनी के रिक्शा वाला का खैट के बेलगा दिया खैट में। रिक्शा वाला का भीतर नहीं जाने दिया। हमको से उठता नहीं जाए। हम दोसर के बोला के लेली रिक्शा वाला के डॉक्टर को भर्ती करम। रिक्शा वाला का बोला के वापस कर दिया। वो रात में झगड़ा हुआ ना तो ईटा उठा के पीछे से मारा ना तो पीछे पूरा धंस गया हुआ। हम लोग दिल्ली वाले चला रिक्शा भेजे इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। रिक्शा वाला का वापस कर दिया, जाने नहीं दिया कि तुम लोग को नहीं जाने देंगे। वो सोचा करती कि चलिए कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हम लोग को फोन नहीं किया तो हम लोग सोचे कि नॉर्मल हो गया होगा। मालूम नहीं था कि रिक्शा वाला ले ले है। रिक्शा वाला बेला दिया। बाद 1 आध घंटे के बाद आया। फिर बाद घर में घुस के आ सब पे तीनों को जो दुनू बचल था ना
दोनों के बने छोड़ दिए और उसको भी लग गया, मरल आधा मरल ये था, कहीं और लग गया, बस उसने स्पॉट दे। पुलिस आया था? पुलिस आया था? पुलिस आया तो बड़ा हो गया। चाची इसको पानी के बहुत दिक्कत था जी। नीचे से यहाँ रोड पर से पानी ऊपर, इसको एगो पुतो है ऊपर में जी। तीन प्राणी है बेचारा, अपना मतलब जो सब आया है खट के आया है तो ऊपर पानी पहुँचा रहा था। बकरी 2-4 मतलब जो रखा हुआ है तो सीढ़ी जाम था, तो बोला कि से बकरी हटाइए, मतलब जो सब साफ सुथरा करिए, हमको पानी ले जाने में दिक्कत होता है। वही ला इसको पर मतलब जो सब बजर गया, तुम बोले बोला हम सब कुछ भी करेंगे, मतलब तू जैसे होगा तैसे तू पानी लेके जाओ, ऊपर जाए करना है नहीं करो। अब रात में तो हो गया, तब मतलब जो कम से समय मतलब जो हो गया। मृत्यु कैसे हो गया है? मृत्यु मतलब जो बीच रोड पर मतलब जो उठा के पटका पटकी मतलब जो दोनों के हुआ। अब कैसे क्या हुआ यहाँ मतलब जो भीतरी से मतलब जो घिचले रोड पर मतलब जो मारपीट हुआ, हम तो रहे नहीं। अब ऐसा बड़े भी इसको मतलब जो मारा नटी से पकड़ के पटका होगा। मुजफ्फरपुर में सोमवार को एक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सरैया थाना क्षेत्र के अजीजपुर के सुपना गांव की है। शव मिलने पर लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची सरैया पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। मृतक सफेद रंग का शर्ट और ब्लू रंग की जीन्स पहन रखा था। पैर में पीले रंग का जूता था। हाथ में एक अंगूठी भी थी। पुलिस को मौके से कुछ कागजात भी मिले हैं। पुलिस उन कागजात के आधार पर मृतक की पहचान करने में जुट गई है ताकि उसके परिजनों से संपर्क साधा जा सके। इधर छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। बताया गया कि सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मुजफ्फरपुर में ऑटो सवार एक महिला को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने झोली में रखे कैश को उड़ा लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजीरपुर की रहने वाली सीमा कुमारी अपने पति का बाइक निकलवाने के लिए सकरा डोली स्थित उत्कर्ष बैंक से 20,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान ऑटो में बैठी दूसरी महिला ने उसकी झोली में ब्लेड मारकर रुपए उड़ा लिया। महिला जब जेल चौक पहुंची तो ऑटो वाले को किराए का पैसा देने के लिए झोली पर नजर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। झोली से पैसा गायब देख महिला फूट फूट कर रोने लगी। महिला की माने तो इस घटना में ऑटो चालक की भी मिली भगत है। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस जाँच कर रही है। मतलब उत्कर्ष बैंक डोली से मतलब 25,000 रुपये निकल के आ रहे थे, मतलब पति को गाड़ी छोड़ाने के लिए। ठीक है, ऑटो वाले को बोले कि जे मतलब 3 लेडीज आई। ठीक है, तो वो ऐसे पीछे बैठ रही थी, तो ऑटो वाला ऐसे बोले कि आगे सीट बैठ जाइए। एक पीछे बैठ गई, 2 आगे बैठ गए। उसके बाद ऐसे झोला फाड़ के मेरा पैसा, और उसके बाद ऐसे ऑटो वाला ऑटो रोक दिया। झोला फाड़ के कितना पैसा? 25,000 था। कैसे पता चला आपको? कब पता चला? मतलब यहाँ जेल चौक आई ना, तो 50 रुपया देना था भाड़ा, तो मतलब 5,000 रुपया है, 20,000 रुपया मतलब 200 के नोट है, 20,000 रुपया गायब है। 20,000 गायब हो गया जी। क्या शक है आपको? मतलब ऑटो वाला ऐसे अति किए, क्या कि वो जस्ट बैठी है, जस्ट उतर गई, उसके बाद झोला मेरा फटा हुआ था। कहाँ पे उतरी है महिला? मतलब दरधा में। दरदा में उतरी? हाँ। पता कहाँ? जेल चौक पर चला जी। किस पर शक है? ये ऑटो वाला और महिला पे शौक है। इसे प्लानिंग के तहत? हाँ। क्या कि हम बोल रहे हैं कि जो आगे बैठाइए, पीछे बैठाइए, आगे बैठाइए, इतना ही मेरा झजक जहाँ से बैठे तहाँ से झजक के बोल रहे हैं। हाँ, डट के सीट है तो बैठेगा ना। हम कल गर्मी सीट है भाई साहब। तो पैसा तो गया आपका? वही लेडीज थे, पूरा पैसा गया जी। सवारी तो हमको मिल नहीं रहा था। पैसा पाना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में एक शराब लदी कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और भागने के दौरान बाइक को करीब 10 मीटर तक घसीटता चला गया, लेकिन भीड़ भाड़ होने की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकी। हालांकि धंधेबाज मौके से फरार हो गया। घटना बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक की है। लोगों ने धंधेबाज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बरूराज पुलिस ने घटनास्थल की जाँच की। कार की तलाशी ली गई। इसके भीतर शराब लदी थी। पुलिस कार को जब्त कर थाने ले आई है। थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि एक बाइक सवार घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि कार के नंबर की जांच की जा रही है। प्राप्त हुई थी? सूचना मिली है कि एक मोटरसाइकिल और एक लग्जरी गाड़ी इसमें एक्सीडेंट हो गया है। सूचना के आधार पर तुरंत हमारी फोर्स पहुंची है, पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, तो देखे हैं कि गाड़ी में जो लग्जरी गाड़ी इसमें भारी मात्रा में शराब बैग में कस के रखा हुआ है।
किसी की गिरफ्तारी भी है क्या? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, ड्राइवर गाड़ी चाबी लेकर भाग गया था, टोचन करके गाड़ी। कितने की संख्या में लगभग होंगे शराब उसकी, कुछ अंदाजा? अंदाजा तो अभी नहीं, जब तक पूरा गिनती नहीं होगा नहीं पता। कहाँ की नंबर गाड़ी है वो? नंबर तो BR10 है। अब उसका सत्यापन करने पे कि गाड़ी का नंबर सही है या गलत है, इंजन नंबर जिस नंबर से ही गाड़ी का सत्यापन हो पाएगा। पुलिस की अच्छी कामयाबी है क्या कुछ? नहीं, यही तो हम लोग का काम है। सरकार का जो मुहिम चला है दारू रहित बिहार सरकार का है कि दारू रहित स्टेट को बना देना है, बस उसी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो सरकार जो हम लोग को टास्क दी है। तंजीमे इंसाफ CPI के मुजफ्फरपुर जिला समन्वयक सब्बर हसन पर चाकू से जानलेवा हमला की गई है। उनके दोनों पैर पर चाकू से वार कर जख्मी कर दिया गया। पैर पर 35 टाके लगे हैं। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के अली मिर्जा रोड निवासी सब्बर हसन ने बताया कि ब्रह्मपुरा किला चौक पर उनका 1.5 कट्ठा जमीन है जिसकी कीमत करोड़ रुपए है। उसे कुछ लोग 10 लाख रुपए में ही लिखवाना चाहते हैं। रविवार की शाम 2 युवक घर पर आए और कहा कि जमीन को मिर्जा आजाद हुसैन को 10 लाख रुपए में लिख दे, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। दोनों युवकों से बकझक हो गई। इसी बीच उन दोनों ने चाकू निकाल कर हमला कर दिया। सब्बर हसन ने बताया कि इस जमीन के लिए पिछले साल भी जानलेवा हमला की गई थी। सर ऐसा है कि कल 6:40 पर हमारे घर में 2 लड़का घुसा, जिसने हमसे कहा कि मिर्ज़ा आज़ाद हुसैन को आप ज़मीन लिख दें 10 लाख रुपए में, और नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। उसने हमसे चाकूबाजी किया। हमने उसका अगर हाथ हम उसका नहीं पकड़े रहते तो मेरे पेट में चाकू मार देता। वो उसका हाथ हम कस के पकड़ लिए। इस वजह से वो 2 आदमी था, दोनों ने फटाफट जहाँ पर भी पैर में, इस पैर में 5 चाकू, इस पैर में 2 चाकू मारा। उसने चाकू फंसा रह गया, यहाँ सदर हॉस्पिटल में निकला। और इसके पहले भी 28 मई 2022 को 453/23 केस नंबर टाउन थाना में भी हम पर गोली चली, लेकिन प्रशासन ने आज तक उस केस में कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई अरेस्टिंग किया। और ये ब्रह्मपुरा में किला चौक पर हमारे दादाजी की ज़मीन है 3 कट्ठा, जिसमें 1.5 कट्ठा हमारी ज़मीन होती है बकौल लड़का के इस्लामिक रूल से। इसलिए वो ज़मीन ये लोग चाहते हैं कि हमसे रंगदारी करके 10 लाख रुपए में लिखवा लें। नाम हमारा हुआ सब्बर हसन, ज़िला कन्वेनर तंजीमे इंसाफ CPI, थाना टाउन हुआ। फिर टेलीफोनिक वार्ता हुई है और सिविल सर्जन से भी टेलीफोनिक वार्ता हुई है। सिविल सर्जन साहब ने हमको बहुत सहयोग किया और माननीय DSP राघव दयाल जी ने भी बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा कि हम इस केस को 12 फुट पर देखेंगे और अविलंब गिरफ्तारी की हमारी मांग है। आज हमारे पार्टी का शिष्टमंडल भी आ रहा है, वो SP DM सबसे मिलेगा। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में सोमवार को आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। DM प्रणव कुमार ने नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा समेत अन्य योजना के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। DM ने कहा कि जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति अच्छी दिख रही है, कुछ योजनाओं में थोड़ी और प्रगति की जरूरत है। आज मुख्य रूप से विकास एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करने की बात रहती है। और इसमें हम लोगों ने अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुलाया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, नल जल स्कीम और पंचायत से संबंधित अन्य योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कन्वर्जन से जो आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने हैं उन पर भी उनका भी रिव्यू किया गया और काफ़ी तेज़ी से अधिक संख्या में बनाए जाने का निर्देश दिया गया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो इस मॉनिटरिंग की गई है, रिव्यू किया गया, इससे और विकासात्मक कार्यक्रम में काफ़ी तेजी आएगी। रक्तदान जागरूकता को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से मुजफ्फरपुर जिले को आवंटित वैन पिछले 1 साल से SKMCH परिसर में धूल फांक रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस वाहन में 2 व्यक्ति एक साथ रक्तदान कर सकते हैं।
इसकी ब्लड स्टोर करने की क्षमता 300 यूनिट है। उम्मीद थी कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित कर मरीजों की जान बचाने के लिए ब्लड एकत्रित किया जा सकेगा। डीएम ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से यह वैन पिछले 1 साल से अधिकांश एसकेएमसीएच परिसर में खड़ा है। इस संबंध में पूछे जाने पर सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि रक्त अधिकोष प्रभारी डॉक्टर अजीत से बात कर इस वाहन को अधिकतम उपयोग में लाया जाएगा। दूसरी ओर सांसद अजय निषाद ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रक्तदान के लिए अपने खर्चे से आते हैं और न सिर्फ एक बार बल्कि साल में 3-4 मौके पर रक्तदान कर किसी की जान बचाते हैं, सहभागी बनते हैं। सरकार ने उन सभी को सम्मानित भी किया है। डॉक्टर अजीत है, ब्लड बैंक का इंचार्ज, उसी को बनाया गया है। उसको बुला करके हम पूछते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसको अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए उसको हम सलाह देते हैं। कैंप जो लगते हैं सामाजिक स्तर पर लगते हैं, पर उस बैन का इस्तेमाल कहीं भी ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है, उसकी सूचना हमारे यहाँ आती है तो मैं तुरंत डायरेक्ट करता हूँ डॉक्टर अजीत एमओ ब्लड बैंक को कि उसमें सहयोग करें। उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ से सहयोग कर करके, क्योंकि एक दान करने वाले जो रक्तदान करने वाले हैं जब मिल जाते हैं और उसमें अगर लेने में अगर हम लोगों के यहाँ से कमी होगी तो ये तो बहुत ये है, इसलिए उसको काफ़ी हाई सुविधाओं के साथ लैस थी वो बैन, पर उसका इस्तेमाल देख रहे हैं उसका अधिक से अधिक कैसे यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है उसको। ऐसे ऐसे लोग इनके समूह में हैं जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर खुद से मोटरसाइकिल से आके जब भी ज़रूरत पड़ती है मरीज को ब्लड डोनेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आने के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 साल में 4 बार रक्तदान किए हैं, उसको बिहार सरकार ने भी सम्मानित किया है। तो ये बहुत गर्व की बात है। आजकल के भाग दौड़ में जहाँ लोग बुखार फ्री में नहीं देना चाहता है, वैसे परिस्थिति में ऐसे लोग भी जीवट के लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रक्तदान कर रहे हैं। उनका बहुत आभार है, उनको बहुत प्रणाम है। लाख प्रयास के बाद भी मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में रोगियों को सरकार की ओर से उपलब्ध सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। पैथोलॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर की व्यवस्था बहुत ही खराब है। रिपोर्ट कलेक्शन काउंटर के पास खुले में मलमूत्र बहने से मरीज और उनके परिजनों को जांच रिपोर्ट कलेक्ट करने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं इस भीषण गर्मी में मरीजों के लिए बने वेटिंग रूम में एक पंखा तक नहीं है। मरीजों ने कहा कि कम से कम यहां एक शेड लगवा दिया जाता तो राहत मिलती। वहीं जांच कराने आए मरीजों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद जांच होता है। इस दौरान गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हैं। एक पंखा तक नहीं लगा है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने अस्पताल मैनेजर की छुट्टी पर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभारी अस्पताल मैनेजर को स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने के लिए कहा गया है। जांच करवाने के लिए रिपोर्ट के लिए आए हैं। रिपोर्ट के लिए वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पर पैखाना के ऊपर से हमको दीप पर गिर गया है, पैर पर नीचे। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी को लेकर पंखा वगैरह लगा हुआ है कि नहीं? नहीं लगा हुआ है। कहीं पे नहीं? नहीं, एक जगह लगा हुआ है तो वहाँ पर है बैठा हुआ है। दिक्कत से सब खड़ा है। यहाँ पे परेशानी है अभी सर कि मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफिस गया था और वहाँ पे उन लोग ने मुझे कहा कि सही तरीके से बात नहीं की। एक महिला भी आई है यहाँ पे थोड़ी देर पहले अल्ट्रासाउंड वाले डिपार्टमेंट में, हम भी वहीं पे थे। वो बेचारी 2 महीने से दौड़ रही है और उनका कोई भी सुनवाई यहाँ पे नहीं हुआ जा रहा। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब बताइए इस तरीके का हाल है, पब्लिक को कितने सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे धूप में खड़े हुए करीब 2-2.5 घंटे से और उनका सही से काम भी नहीं हो रहा है। अब इस काउंटर पे आ रहे वो लोग तो क्या रहे, कभी उस डिपार्टमेंट में जाइए, यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है। डॉक्टर का टाइमिंग 9 बजे से 11 बजे तक, अभी 12 बज गया, अभी डॉक्टर नहीं आया। ये क्या सिस्टम है यहाँ का? सुपरिटेंडेंट के पास गए तो क्या बात? उन्होंने सोए हुए थे आराम से काउंटर पे और पता नहीं उनके कोई असिस्टेंट थे, पर्सनल असिस्टेंट। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए, आप कंप्लेन कर दीजिए जहाँ जाना। बोले कि मीडिया को हम बुलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। फिर मैंने यहाँ आया तो खोल के लगभग बात हुई यहाँ पे। अब बताइए इस तरीके का रहेगा, गवर्नमेंट देती है इलाज करवाने के लिए ना, यहाँ पे मशीन अवेलेबल है तो आप उसको सही करवाइए ना। अभी हम यहाँ आए थे ब्लड का रिपोर्ट कलेक्ट करने वाइफ का, तो ब्लड रिपोर्ट कलेक्ट का जो काउंटर है वहाँ पे पूरा लैट्रिन फैला हुआ है। लैट्रिन फैला हुआ है तो अभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को हम फ़ोन किए, बोले कि सर इस तरीके का कंडीशन है, यहाँ दिखवाइए। तो पहले तो वो फ़ोन काट दिए, फिर दोबारा उनको फ़ोन किए कि सर इस तरीके का कंडीशन है। तो मेरे से पूछे कि मेल या फीमेल काउंटर। अब उनको ये नहीं पता है कि ब्लड कलेक्ट काउंटर जो है, कलेक्शन का काउंटर जो है वो मेल फीमेल दोनों एक ही जगह है। और स्थिति पूरी इस भीषण गर्मी में ना तो ऊपर में कहीं शेड लगा हुआ है और नीचे पूरा लैट्रिन फैला हुआ है। गंदगी का आप देखेंगे, गंदगी किसी तरीके से आदमी मजबूरन वहाँ पे खड़ा होकर रिपोर्ट लेता है।
और इस तरीके का जो व्यवस्था है कि नहीं, बिहार सरकार पूरा स्वास्थ्य के लेके कर रही है काम, स्वास्थ्य को लेके बहुत काम हो रहा है। तो व्यवस्था तो यही है, सामने आप देख लीजिए, यहाँ पे जितना भी गंदगी है उसको यहीं रख दिया गया है। उस तरफ पूरा गंदगी है, डस्टबिन बगल में वहाँ रखा हुआ है, गंदा फैला हुआ है चारों तरफ। भीतर जो लोग जांच करवाने के लिए हैं वहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है। एक लैट्रिन बहुत दिन से बंद पड़ा है, कई बार पत्रकार बंधु लोग उस पर आवाज़ भी उठाएं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल कंप्लीट कान में तेल रख के और एकदम हॉस्पिटल प्रशासन कंप्लीट सोया हुआ है, उसको यहाँ की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक आ रहा है, जा रहा है, इस भीषण गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था क्या है, बैठने की व्यवस्था क्या है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। दिखवा लेते हैं। मैनेजर थोड़ा 3-4 दिन के लिए छुट्टी पर चला गया था, ट्रेनिंग में गया हुआ था, वो व्यवस्था देखने में कमी हुई है। ऐसे व्यवस्था सब ठीक ठाक था, लेकिन उसके न रहने के चलते देखभाल करने की कमी हुई है। मैं तुरंत दिखवा रहा हूँ। ये तो जब संख्या जब बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ होते हफ्ते रहता है। वो मैं दिखवा रहा हूँ, जहाँ भी पंखे की कमी है वहाँ पंखा लगवा दे रहा हूँ। साफ सफाई की भी व्यवस्था 1 से 2 दिन के अंदर में हो जाएंगे। सोमवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला में आयोजित बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की आपात बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह सहित विभिन्न जिले के ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं कर्मियों के साथ शासन प्रशासन की ओर से किए जा रहे उपेक्षा, सौतेलापन व्यवहार, झूठे मुकदमे, मारपीट, शोषण, हत्या एवं कातिलाना हमला के विरुद्ध मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक सहित सीएम, डिप्टी सीएम के साथ सभी मंत्री, विधायक और सांसदों को आगामी 26 जून को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में कहा गया कि अगर 15 दिनों के अंदर मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, स्टेट प्रशिक्षक पुष्पेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह सहित 28 जिलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सहित सैकड़ों प्रदेश, जिला, प्रखंड स्तर के संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। 28 से 29 जिले के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस बैठक में सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ मुद्दा यह गुंजायमान रहा कि मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह सहित सभी जिला के ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं कर्मियों के साथ पुलिस प्रशासन का सौतेलापन व्यवहार तो पहले से चल ही रहा था, अब उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं, अपराधियों से साठगांठ करके उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, जानलेवा हमला किया जा रहा है। इसके विरुद्ध हम लोग काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत हैं और आक्रामक भी हैं। अब चुप नहीं बैठेगा बिहार का पंच परमेश्वर। जब हम 87% मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समाधान करके दे सकते हैं, तो हम अपने राज्य के 85% आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है उसके हित में, अपने पंचायत प्रतिनिधि कर्मियों के हित में संघर्ष का शंखनाद करते हैं। और 26/6/2023 को डीजीपी बिहार, मुख्य सचिव बिहार सहित सारे आला अधिकारियों को हमारा स्मार पत्र सभी जिला से समीक्षा करके समर्पित की जाएगी। और उन्हें भी, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में लागू है, हम भारत के बिहार की धरती से उपजे पले बढ़े लोग हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उन्हें 15 दिन का समय देंगे, अल्टीमेटम देंगे। अगर 15 दिन में भी झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए, हमारे प्रतिनिधि कर्मियों के साथ अत्याचार बंद नहीं हुआ, तो आगामी 12 जुलाई 2023 को तिरहुत के मुख्यालय मुजफ्फरपुर में आयुक्त के समक्ष, कमिश्नर साहब के समक्ष विशाल ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बिहार के पंच परमेश्वर करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन बिहार सरकार की होगी। और उसी कड़ी में बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में आंदोलन तेज किया जाएगा और ग्राम कचहरी कलम बंद, यानी कि न्याय कार्य बंद कर देगा। जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगा, समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं होगी, तब तक हम सभी संघर्ष करते रहेंगे। माफियाओं का तांडव चल रहा है,
अपराधियों का और पुलिस का गजब का गठजोड़ हो गया है बिहार के अंदर। इसे शासन प्रशासन अविलंब आरे हाथों ले सीबीआई जांच कराओ, सीआईडी जांच कराओ, किसी तरह का जांच कराओ, उच्च स्तरीय जांच कराओ। अगर मेरा कोई भी पंच सरपंच अगर दोषी है तो उसे फांसी पे झुला दो, मुझे अफसोस नहीं होगा। लेकिन जो हमारा प्रतिनिधि है, जो जनता के बीच से जीत कर आता है, 5,000 से 15,000 की आबादी से हमारा एक सरपंच जीत के आता है, उप सरपंच उसी क्षेत्र से आता है, 500 से 1,000 1200 की आबादी से एक पंच जीत कर आता है, उसको तुम झूठे मुकदमे में फंसा रहे हो, तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, तंग तबाह परेशान कर रहे हो। इसके विरुद्ध बिहार का पंच परमेश्वर एकजुट हो चुका है। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के बैनर तले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए कसम खाए हैं और अपनी आहुति तक देने को तैयार हैं। मेरे साथ जो दुखद घटना हुआ ये आप लोगों को सर्वविदित है, जानकारी भी है कि कई महीनों से लगातार सिवाई पट्टी पुलिस के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता था, क्योंकि उनकी जो गलत गतिविधि थी उसका मैं विरोध करता था। हमारे एक सरपंच पुत्र अंगद साहनी को फंसाया गया, कई जनप्रतिनिधि को फंसाया गया था हरसेर कांड में, उसमें मैं मुखर होकर के इनके साथ खड़ा था। क्योंकि मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे किसी सरपंच के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न हो और फर्जी मुकदमा में नहीं फंसाया जाए। इसी कड़ी में मुझे शराब रखकर गाड़ी जब्त कर फंसाकर जेल भेज दिया गया। पहले भी आप लोगों को मालूम होगा कि 25 दिसंबर को इसी तरह की एक साजिश रची गई थी जिसमें मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं था। वही सिवाई पट्टी थाना जो है मुझे हथकड़ी लगाकर कोर्ट तक लाया था और मैं वहां से जज साहब जब जानकारी लिए तो वहां से वो छोड़ दिए थे। और दूसरी बार ये सफल रहे अपने साजिश करने में। ये इन सारी बातों की जानकारी जब हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष महोदय को पता चला, जब मैं जेल से निकला हूँ, तो इनको जानकारी मिली है पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी सरपंच और पंच के पदाधिकारी लोग हैं वो सब लोग जुटे हुए हैं और इन लोगों का जो भी निर्णय हुआ है मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे सच्चाई के साथ और सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते अगर हमारा संघ कहता है तो मैं शहीद भी हो जाऊंगा, मुझे इसकी गम नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। बिनाय, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें। डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म,
गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, पखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।